मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने स्ट्रीट पॉइंट क्लास में दोस्तों स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी आरओ ए आरओ से क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि सारे परीक्षा में पूछे गए हैं। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिए और क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन आप लोगों के कवर होंगे। तो साथियों, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? हमारा गुणवाचक विशेषण। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो भी दे रहे हैं आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? गुणवाचक विशेषण में कितने भेद हैं? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो इसके भेद 7 भेद होते हैं। कितने? 7 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो यह जो है गुणवाचक कोटि का है। किसका है? गुणवाचक कोटि का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गीला है, क्या बोल रहा है? गीला है। तो गीला क्या है? तो गीला एक गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह जो है परिणाम बोधक का विशेषण का उदाहरण। किसका? परिणाम बोधक का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? तो वह बहुत थक गया है। क्या है? वह बहुत थक गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं। वाक्य में कौन सा विशेषण है? वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो साथियों वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिलास में थोड़ा दूध है। गिलास में थोड़ा दूध है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो यह जो है परिणामवाचक के अंतर्गत आएगा। किसके? परिणामवाचक के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित में किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? तो यह जो है इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। क्या बोल रहा है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। क्लास पसंद आ रही है साथियों तो क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो यह जो है अत्यंत है। क्या है? अत्यंत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह नौकर नहीं आया। वाक्य में
वह कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है। क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हजारों लोगों ने उसे देखा है वाक्य में विशेषण है। हजारों लोगों ने उसे देखा है वाक्य में विशेषण क्या है? तो वाक्य में विशेषण हजारों है। क्या है? हजारों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा शब्द में विशेषण क्या है? तो क्रमवाचक विशेषण है। क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में विशेषण क्या है? तो चौथाई शब्द में विशेषण अपूर्णांक बोधक विशेषण है। क्या है? अपूर्णांक बोधक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्यावाचक विशेषण 7 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो यह जो है समुदाय बोधक है। क्या है? समुदाय बोधक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो यह जो है समुदाय बोधक है। क्या है? समुदाय बोधक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है? वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो वाक्य में 3 विशेषण हैं। कितने? 3 विशेषण हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मकान मेरे भाई का है रेखांकित पद है। यह मकान मेरे भाई का है रेखांकित पद है। तो यह जो है संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ग्रंथ 500 सृष्ट हैं। उस ग्रंथ में 500 सृष्ट हैं। इस वाक्य में उस शब्द क्या है? इस वाक्य में उस शब्द पूछ रहा है। तो उस शब्द है हमारा संकेत। वो संकेत कर रहा है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विश्लेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विश्लेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यह जो है प्रश्नवाचक है। क्या है? प्रश्नवाचक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन कालवाचक है। क्या है? कालवाचक। क्या है साथियों? कालवाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। क्या है? धीरे धीरे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? साथ ही इसमें कौन सा रूप है? तो इसमें जो है
क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय हमारा कौन सा है? तो अधिक मत बोलो, यह हमारा क्रिया विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानना है। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को हमें क्या करना है? पहचाना। तो इसमें क्रिया विशेषण जो है ये रेखांकित शब्द। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा? हुआ एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो यह जो है बाद जो है यह क्रिया विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया विशेषण तेज है। क्या है? तेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष क्या है हमारा? तो व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। तो संज्ञा हमारा क्या होगा? अनुशासन होगा। क्या होगा? अनुशासन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो यह जो है प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद हैं? बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद हैं? तो यह जो है घर आदमी वस्त्र है। क्या है? घर आदमी वस्त्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में विशेष कौन है? निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है? तो विशेष हमारा आकाश है। क्या है? आकाश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शब्द है। विशेष शब्द है तो विशेष शब्द क्या है हमारा? तो विशेष शब्द है सीताराम। क्या है? सीताराम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष क्या है? तो वाक्य में विशेष एक हमारा हृदय है। क्या है? हृदय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोले बालक में क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष हैं? तो वाक्य में 4 विशेष हैं। कितने विशेष हैं? 4 विशेष हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेष पद है। निम्नलिखित में विशेष पद क्या है? तो अग्नि है। क्या है? अग्नि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शब्द है। विशेष शब्द क्या है? तो विशेष शब्द ललिता है। क्या है? ललिता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहते हैं? निम्नलिखित में विशेष पद है। निम्नलिखित में विशेष पद है तो विशेष पद हमारा क्या है? उमा। क्या है? उमा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? तो इस वाक्य में पुस्तक शब्द हमारा विशेष है। क्या है? विशेष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष है। तो वाक्य में विशेष क्या है हमारा?
तो प्रयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। न सुधामयी है, न प्रेममयी है, न वात्सलमयी है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दर्दार्द हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो हमारा साथियों कौन सा युग्म शुद्ध है? तो हमारा जो है पुकार तथा भगवान, पुकार तथा भगवान शब्द शुद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है हमारा? तो ये जो है उपासक है, क्या है? उपासक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष है। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष क्या है हमारा? तो बालक है, क्या है? बालक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है? तो वाक्य में विशेष विद्यार्थी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है? वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है? तो वाक्य में विशेष हमारे विद्यार्थी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारा विशेष है? तो हमारा जो है अग्नि हमारा विशेष है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष वह शब्द होता है, विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष है? तो इस वाक्य में पानी विशेष है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो अनासक्ति हमारा यह विशेष है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष है। तो वाक्य में मुख्य विशेष प्राण है, क्या है? प्राण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो साथियों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो साथियों क्लास को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आपके परीक्षा के महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।